हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। देखिए ये वेबसाइट की फ़र्स्ट लुक है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। ये हमारे पास लाए, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है और ये वो प्रोडक्ट है जिस पे ऑफ़र मौजूद है, जिस पे कंसेशन है। अच्छा, ये फुटर है हमारे पास। ये कंटेक्ट अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हो। मोबाइल पर भी आप अगर इसको देखना चाहें तो मैं एक लुक आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल पे देखिए सर, ये आपको इस तरह शो, देखिए मोबाइल पे ये वाली लुक होगी। अच्छा, खैर ये मैं बता देता हूँ कि ये अब देखिए मिसाल के तौर पे ये व्यू सोनिक है। जो सर्च बटन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर सर्च करना चाहता हूँ, व्यू सोनिक पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरे सामने जो भी प्रोडक्ट है वो आ सकते हैं। इसके अलावा इस साइट पर भी कैटेगरीज सर्चिंग एग्जैक्ट पर सर्च कर सकते हैं। 3 कैटेगरी मैंने फ़िलहाल बनाई हुई है, अपनी मर्ज़ी से बना भी सकते हैं। अब आते हैं ज़रा एडमिन पैनल की तरफ। तो एडमिन पैनल के लिए आप ये लिंक है nascomputers.com/bc-admin, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा डिटेल सारी चीज़ें। मैं आता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट में आ गया क्योंकि ये मैं पहले से साइन इन कर चुका हूँ, लेकिन आपके सामने ये इसी तरह आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड, लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 ही एडमिन मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एक और एडमिन भी ऐड कर सकते हैं। ऐड के बटन पे नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड और फिर सेव पे, तो इसके ज़रिए आप बना सकते हैं एडमिन। फ़िलहाल 2 एडमिन हैं। इसके बाद है कैटेगरीज़ कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्विसेज की कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहें वहाँ पे तो देखिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चले एक कैटेगरी बना देता हूँ, फिर आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें। ग्राफिक कार्ड, और यहाँ मीटर टैग इस्तेमाल होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आपको नहीं पता कि सर्च इंजन क्या चीज़ है, तो इसका काम है कि जितनी ज़्यादा आप मीटर टैग्स डिस्क्रिप्शन देंगे उतनी ज़्यादा चांसेस है कि वो गूगल पे ज़्यादा शो हो। तो यहाँ पे मिसाल के तौर में लिख देता हूँ चीफ ग्राफिक कार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह मीटर की वर्ड्स भी आप कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए ये बन गई है। अब ज़रा इस वेबसाइट पे जाते हैं कि ये मौजूद है या नहीं। देखिए ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अच्छा, ये हो गया। इस तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे जो लोग रजिस्टर हो गए हैं पहले से, देखिए 2 आईडी से मैंने खुद को रजिस्टर कर दिया, तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप इसके ले सकते हैं। देखिए हर चीज़। इसके बाद चले ऑर्डर की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया ऐड। तो ये सारी डिटेल हमने अब देनी है। तो मैं जाता हूँ ज़रा, ये डिटेल में यहाँ मैं देना चाहता हूँ। नेम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कोड अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। जो 005 मैंने लिख दिया। कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास? 50 है। यूनिट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। चूज़ कैटेगरी मैं यहाँ पे कंप्यूटर में करना चाहता हूँ। इसके बाद प्राइस, कितनी प्राइस है? तो ये डॉलर में प्राइस है।
$150। ऑफ़र हमारे पास क्या है, तो ये हम देना चाहते हैं 147 में, 147 रीसेलर के लिए आप यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो वही प्राइस, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वही प्राइस दोबारा लिख दें। इसके बाद देखिए यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस भी हैं, आप इसको देख लें। इसके बाद इमेज में यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ तो यही इमेज मैं कॉपी कर दूँगा, क्योंकि ये वेब इमेज है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि जेपीजी पीएनजी वगैरह इमेज। चलो मैं खुद ही यहाँ पे कोई सीपीयू लेटेस्ट के नाम से कोई तस्वीर यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। देखिए ये सीपीयू मिसाल के तौर पे मैं कॉपी कर देता हूँ, ये ज़रा चलिए ये मैं सेव कर देता हूँ। कोई नाम मैंने दे दिया डिज़ाइन, और यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पे मैं डिज़ाइन के नाम से, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने हाँ यहाँ पे रिक्वायर्ड, देखिए सेव नहीं हो रहा है, कहते ये डिस्क्रिप्शन आप दे दें, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पे ये याद रखिए बाज़ ब्राउज़र में यहाँ सर एडिट से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ ब्राउज़र में ये सपोर्टेड नहीं होता है, तो Ctrl+V से आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। अभी देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल, इसका नाम था कूलर समथिंग, चले हम देख लेते हैं। देखिए सर ये यहाँ पे कूलर मास्टर के नाम से ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया हमने, 2% कंसेशन हमने दी है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सारी डिटेल इसकी आ जाएगी। ये सक्सेसफुली हम लोगों ने ऐड कर दिया प्रोडक्ट। इसके बाद हम आते सेटिंग की तरफ। सेटिंग में सबसे पहले सिस्टम है। सिस्टम में देखिए शॉप टाइटल, शॉप यूआरएल, ईमेल, जो बेसिक चीज़ें हैं ये मौजूद हैं। इसके बाद टाइम जोन है, अपनी एरिया के मुताबिक टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिडनी, लंदन, जो भी आप टाइम जोन रखना चाहते हैं। इसके बाद एक कार्ड की तरफ। कार्ड में हमारे पास से देखिए कस्टमर रजिस्ट्रेशन टाइप, एक्टिवेशन बाय ईमेल, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको ठीक लगता है उसके मुताबिक ऑप्शन रख लें। प्रोडक्ट पर पेजेस के, एक पेजेस में कितने प्रोडक्ट हो हमारे पास, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 20 है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। करेंसी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो यूएस डॉलर। शिपिंग कास्ट कितनी हो, अगर आप ज़ीरो करना चाहते हैं तो ज़ीरो कर दें, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके बाद है पेमेंट की तरफ। पेमेंट 3 तरह के हैं, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक और पेपाल, क्रेडिट कार्ड। तो हमारे पास है देखिए कैश ऑन डिलीवरी के सरचार्ज हमारे पास $6 है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। और यहाँ पे पेपाल के ज़रिए, तो पेपाल करेंसी क्या है, एरिया क्या है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास पेपाल ईमेल। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये मैसेज रिक्वायर्ड है तीनों में। मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की तो सारी फील्ड आपने फिल करने होते हैं। ABC में आर्जी तौर पे लिख देता हूँ तीनों में, आप चाहे तो बाद में इसको चेंज कर दें।
सेव पे क्लिक कर दिया। इसके बाद कंपनी डेटा, इसमें लोगो आप चेंज कर सकते हैं, कंपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, कंपनी एड्रेस, सिटी, जिप कोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते ये चीज़ें फिर भी कोई मसला नहीं। और ये किस जगह पे नज़र आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फोटो के नीचे कॉन्टेक्ट अस वाले हिस्से में अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ से ये ऑटो चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास बेसिकली जितनी भी हमारे पास गूगल, याहू वगैरह हैं, इस पर शो करने के लिए तो जितनी अच्छी तरह आप डिस्क्रिप्शन देंगे, यूनिक तरह से कीवर्ड्स देंगे, इतने ज़्यादा चांसेस है कि वो गूगल पे आसानी से शो हो और बहुत सारे लोगों के सामने शो हो। इसके बाद स्लाइडर शो है। स्लाइडर शो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये तीन तस्वीरें फ़िलहाल स्लाइडर शो में मौजूद हैं। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, एक न्यू पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं ये ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर हम कैसे देंगे? मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है व्यू सोनिक, इसका ऑर्डर हम देना चाहते हैं। मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। एक कंटिन्यू शॉपिंग के व्यू कार्ट है, लेकिन मैं व्यू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखिए 2 कर दें और अपडेट कार्ट पे क्लिक कर दें, तो इसके जो चार्जेस है वो बहुत एडजस्ट हो जाएंगे। फिर मैं जाता हूँ चेकआउट की तरफ। चेकआउट देखिए पहले से मैं लॉगिन हूँ, इस वजह से मेरे सामने ये फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। मैं ज़रा पहले लॉग आउट कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ। अब देखिए ये भी कार्ट के अंदर ऐड हो गए हैं, तो वहाँ पे मतलब 3 शो होंगे, लेकिन चलो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, व्यू कार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं कर देता हूँ चेकआउट पे। ये आपके सामने इस तरह नज़र है। एक है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, एक हमारे पास है गेस्ट। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप ऑर्डर देना चाहते तो गेस्ट पे क्लिक कर दें, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं यहाँ पे एक न्यू यूज़र आईडी एंटर कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बाबा7, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड हमारे पास रिपीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बिलिंग एड्रेस दे देता हूँ जल्दी जल्दी से। जिप कोड दे देता हूँ, सिटी लिख देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो शिपिंग एड्रेस अलग लिख दें, या जो है हमारे पास जो बिलिंग एड्रेस है, क्लिक हेयर टू गेट सेम एज बिलिंग एड्रेस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। शिपिंग और बिलिंग एड्रेस दोनों सेम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट के मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पेमेंट मेथड हमारे पास है बैंक, कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल, लेकिन मुझे कैश ऑन डिलीवरी फ़िलहाल चाहिए क्योंकि पेपाल में हम लोगों ने ईमेल एंटर नहीं किया हुआ। अब देखिए ये शिपिंग कास्ट है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये मैंने सारी डिटेल आ गई है। अब देखिए पेमेंट कास्ट हमारे पास $2 है। इसके बाद मैं सेंड ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हम लोगों ने
यहाँ से सक्सेसफुली दे दिया है। अब मैं आता हूँ ज़रा एडमिन पैनल पे और आर्डर सेक्शन पे। देखिए तो जो फर्स्ट आर्डर है ये हमारे पास वही है जो हमने अभी अभी दे दिया। मैं इनपुट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सारी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने दो क्वांटिटी में हम लोगों ने एक दफ़ा किया था, फिर बाद में हम लोगों ने 1 क्वांटिटी में कवर किया था। तो ये हमारे पास 3 शो कर रहे हैं और जितने चार्जेस है वो सारे शो हो रहे हैं। तो ये डिटेल है सारी। अगर किसी यूज़र ने पेमेंट कर दिया है तो आप ये जो डॉलर का निशान देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करके कि ये पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद आप प्रोसेस ऑर्डर को आगे प्रोसेस करना चाहते तो इस पर क्लिक करें, कैरियर नेम दे दें, लिंक दे दें, ट्रैकिंग नंबर दे दें और प्रोसेस बटन पे क्लिक करें तो ये यूज़र कस्टमर की तरफ खुद ब खुद एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ख़ुद भी देख लें और ख़ुद ट्राई कर लें। अगर कोई मसला है या कोई और इसमें चीज़ें हैं तो आप फिर मुझे आके बताइए। थैंक्स।